तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेंगे सो दैट हमें पता हो कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, और उस अकॉर्डिंग हम हमारे जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो रीड करते वक्त ही हमारे आंसर्स के लिए हम इंफॉर्मेशन निकालते जाएंगे, सॉर्ट आउट करते जाएंगे। ओके, तो आते हैं हम सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन पे। तो रिक्वायर्ड देखो यहाँ पर क्या बोला है, required without considering the without considering Helgo's offer। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, considering the effect of Helgo's offer। halt go, ठीक है। तो halt मतलब क्या, स्टॉप ओवर करना, ठीक है, रोकना। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी है हेल्को करके, तो वो क्या कर रही है, ऑफर दे रही होगी इस क्वेश्चन में। तो पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उसका हेल्टगो का जो ऑफर है उसको कंसिडर ना करते हुए आप हमें बताओ, क्या बताओ, प्रॉफिट अर्न। ठीक है, प्रॉफिट हमें बताना है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है प्रॉफिट निकालना सबसे सिंपल है, और कॉस्टिंग में आपसे मेन यही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले तो रेवेन्यू निकालेंगे। रेवेन्यू में से हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ओके, तो आपको पता है अब आपको रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद आपको बोला है ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। इट मीन्स आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ब्रेक इवन नंबर्स बोला हुआ है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखो आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते वक्त ही हमने वहाँ पर भी हमने फिक्स कॉस्ट निकाला होगा, तो वही फिगर यहाँ पर हम उठा लेंगे उसकी टोटल करके। और दूसरा उन्होंने कि डिवीजन में हमको क्या चाहिए होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखो हम थोड़ा सा फॉर्मेट किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट बोला है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ना रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो करते हैं इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये हम पहले पर यूनिट निकाल देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स से, तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैं क्यों कर रही हूँ, डायरेक्टली मैंने ये टोटल वाला क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही इस तरीके से सॉल्व करूंगी तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही फिक्स कॉस्ट की टोटल भी मिल जाएगी मुझे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी मिल जाएगा। तो सिंपली मैं आंसर पुटअप करके ये ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाल सकती हूँ। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आता है तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जब आंसर शो करूँगी तब आपको समझ जाएगा। देखो, ये मैं क्वेश्चन रीड करने से पहले ही आपको रिक्वायर्ड पोर्शन समझा रही हूँ, तो आपको अगर नहीं भी समझ आता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज मैं आगे जब आपको पूरा क्वेश्चन रीड करूँगी तो आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। ओके, तो दूसरा क्या बोला हुआ है, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ हार्टगोस ऑफर। अब हार्टगो जो कंपनी है, एच कंपनी में आगे से बोलूँगी इसको, ठीक है। तो ये एच कंपनी जो है, जिस उसका ऑफर कंसिडर करते हुए हमें क्या निकालना है, इवैल्यूएट करना है वेदर द फ्लाईवे शुड एक्सेप्ट द ऑफर। हमारी कंपनी है फ्लाईवे, तो क्या इस फ्लाईवे ने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने इवैल्यूएट, देखो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक ऐसे नहीं बोला है कि यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है या ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालना है, बट हमें ये समझना है इवैल्यूएट करना मतलब ही क्या, ऑफर कंसिडर करने के बाद भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और ब्रेक इवन नंबर निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। तो फटाफट से मेन क्वेश्चन रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारी कंपनी कौन सी है, फ्लाईवे लिमिटेड हैज़ hired an aircraft to specially operate between cities A and B। हमारी फ्लाईवे कंपनी है जिसने एयरक्राफ्ट जो है वो हायर बेसिस पर लिया हुआ है, और इसने ये क्यों लिया हुआ है, स्पेशली ऑपरेट करना है उसे सिटी ए से लेकर सिटी बी तक। ठीक है, ऑल द सीट्स आर इकोनॉमिक क्लास। जो भी सीट्स हैं एयरक्राफ्ट के अंदर वो सारी क्या है, इकोनॉमिक क्लास की है। ओके, आफ्टर दैट दिया गया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके पास दिया गया है
सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 260। याद रखना मैंने बोला था 260 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं एक एयरक्राफ्ट के अंदर, ये हमको सिटिंग कैपेसिटी बोली है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पैसेंजर्स उतने ही आए, हो सकता है कुछ सीट्स खाली भी रहे, तो पैसेंजर्स अलग होते हैं, सिटिंग कैपेसिटी अलग होती है। ओके, तो देखो आगे दिया गया है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर, तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट। तो हमें ऊपर दिया था सिटिंग कैपेसिटी 260 की है, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, 240 पैसेंजर्स ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं सीट्स को। ओके, आफ्टर दैट दिया गया है एवरेज वन वे फेयर फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक का जो फेयर है, ए सिटी से लेकर बी सिटी तक जाने का जो फेयर ले रहे हैं हम, वो 5000 पर पैसेंजर ले रहे हैं। ओके, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट पर फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी सिटीज़ जाने के लिए हमें जो फ्यूल कॉस्ट लगने वाला है वो 90,000 है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये जो 5000 मिला ना, ये 5000 क्या है, आपका रेवेन्यू मिल गया। तो मुझे रेवेन्यू मिल गया, ये फ्लाई ओवर कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है, वो जो पैसेंजर से कलेक्ट करेगा फेयर, वो उसका रेवेन्यू होगा। दूसरा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट निकालना था, तो रेवेन्यू तो मुझे मिल गया, 5000 पर पैसेंजर मिला है। ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अब फ्यूल कॉस्ट, अब आपको आया आइडेंटिफाई करना है फ्यूल कॉस्ट क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। देखो फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, आप कितने भी नंबर ऑफ पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में बिठाओ, लेकिन आपका फ्यूल कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा हमारा, तो ये फ्यूल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन आप क्या कहोगे, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको याद आता होगा वहाँ पर तो हमने फ्यूल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट माना था। तो ऐसा क्यों, बिकॉज आप वहाँ जाकर क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट वर्ड के आगे लिखा हुआ था वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट, इसीलिए हमने वहाँ पर उसे वेरिएबल माना था। अदरवाइज आपको पता है कि फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो हम यहाँ पर उसको फिक्स्ड कॉस्ट ही मानेंगे। ओके, उसके बाद तो ये फ्यूल कॉस्ट हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। उसके बाद है फूड कॉस्ट, ए टू बी सेक्टर से ए टू बी सिटीज, आप ए से लेकर बी सिटी तक ले जा रहे हो, तो 300 पर पैसेंजर आपको क्या लगने वाला है, फूड कॉस्ट। तो ये क्या है, वेरिएबल है, बिकॉज जैसे आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम होते हैं तो फूड कॉस्ट कम हो जाएगा, इंक्रीज होते हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ हमारा वेरिएबल कॉस्ट। नो चार्ज टू पैसेंजर, ये हम पैसेंजर से नहीं लेने वाले, इसका मतलब ये खर्चा है, ये कॉस्ट है, और ये किसका खर्चा है, फ्लाईवे कंपनी का खर्चा है। तो ये फ्लाईवे कंपनी के लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया, बिकॉज ये हम पैसेंजर से वसूल नहीं कर रहे हैं, उनसे नहीं ले रहे हैं। ओके, उसके बाद है कमीशन टू ट्रैवल एजेंट। अब आप का जो ये जो फ्लाईवे कंपनी है उसका जो एयरक्राफ्ट है उसमें वो सारी बुकिंग्स डायरेक्ट नहीं लेते, कुछ कुछ बुकिंग्स हो सकता है कि वो एजेंट के थ्रू भी बुक्स करवाते हैं। बहुत सारे लोग पैसेंजर्स जो होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू अपनी टिकट्स बुक करवाते हैं, तो फ्लाईवे जो कंपनी है उस एजेंट को क्या करती है, कमीशन देती है कि आप हमें पैसेंजर्स ला के दो। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, कमीशन टू ट्रैवल एजेंट, तो ये भी कमीशन क्या हुई, कंपनी के लिए ये क्या हुआ, कॉस्ट हुई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज वेरिएबल है कि वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स्ड, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10% ऑफ द फेयर। अब फेयर तो हमारा वेरी होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो ये कमीशन जो है वो भी क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और उन्होंने हमें साथ ही साथ लिखकर क्या दिया था, उन्होंने लिखकर दिया था कि ऑल टिकट्स आर थ्रू एजेंट, मतलब हमारी जितनी भी टिकट्स बुक होने वाली है ना, हमें बताया था 240 पैसेंजर्स हैं, तो ये सारी जो टिकट्स बुक होने वाली है वो एजेंट के थ्रू ही बुक होने वाली है। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जा रहा है, सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं वो एजेंट के थ्रू ही बुक करवा रहे हैं। इसका मतलब टोटल जो जितना भी फेयर आया उस पर 10% हमें कमीशन देना पड़ेगा, हमें इन द सेंस फ्लाईवे कंपनी को। ओके, उसके बाद दिया हुआ है एनुअल लीज कॉस्ट।
अलोकेटेड टू ईच फ्लाइट, ठीक है। अब आपको ये समझ लेना है, ये जो आपको फेयर दिया था ये रेवेन्यू हो गया, आपको फ्यूल कॉस्ट आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और फूड कॉस्ट कमीशन ये दोनों आपके लिए क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट की, तो देखो एनुअल लीज कॉस्ट बोला है अलोकेटेड टू ईच फ्लाइट, एक फ्लाइट को कॉस्ट अलोकेट किया है लीज का, वो है 2 लाख, तो ये क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ग्राउंड सर्विसेज, बैगेजेस हैंडलिंग, चेकिंग इन अ सर्विस कॉस्ट पर फ्लाइट ए टू बी फ्लाइट जाने के लिए ग्राउंड सर्विसेज बैगेजेस हैंडलिंग के ये जो चार्जेस ले रहे हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड है 40,000, ओके। उसके बाद फ्लाइट क्रू सैलरीज, ठीक है, क्रू मेंबर्स को हम सैलरीज दे रहे हैं ए से बी लेकर, देखो सारी जो चीज़ें हैं ना वो पर फ्लाइट दी हुई है, तो कहीं पर भी हमें एब्रीविएशंस अलग अलग नहीं है, तो कहीं पर भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पर फ्लाइट कॉस्ट दिए गए हैं, और ये तीनों भी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके। आगे लिखा हुआ है देर इज एन ऑफर फ्रॉम अनादर एयरलाइंस ऑपरेटर दैट इज हार्ट गो लिमिटेड, दैट इज एच लिमिटेड, फॉर अ स्टॉप ओवर। तो देखो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन था ना, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते से ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड पोर्शन वाला था वो हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, विदाउट कंसिडरिंग हॉट गोज ऑफर, ये जो कंपनी एच कंपनी है उसका ऑफर बिना कंसिडर किए हुए हमें प्रॉफिट निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हम सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको एच कंपनी का, तो यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है ऑफर, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम एयरलाइन ऑपरेटर एच लिमिटेड, ठीक है। तो एच लिमिटेड का ऑफर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ तक के इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से आते हैं, हम अपना फर्स्ट आंसर चेक करते हैं। तो फर्स्ट आंसर देखो, ये जो वर्किंग नोट दी गई है वो सेकेंड क्वेश्चन की है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर बोला है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन मतलब क्या, एच लिमिटेड का ऑफर आने से पहले की सिचुएशन क्या थी, एच लिमिटेड का ऑफर आया, उसको उसके बाद जो सिचुएशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोज्ड सिचुएशन, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाला वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में, ठीक है। तो हमें वहां पर पूछा था प्रॉफिट पर फ्लाइट, ठीक है। एक बार आपको वापस दिखा देती हूँ रिक्वायर्ड पोर्शन, यहाँ पर हमें बोला है विदाउट कंसिडरिंग एच लिमिटेड ऑफर्स व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय फ्लाईवे लिमिटेड पर फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए कितना आपको खर्चा लग रहा है। एंड आगे बोला है व्हाट इज द ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर ईच फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए आपको कितना खर्चा लग रहा है। एक बार डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, वेयर इज क्वेश्चन नंबर, ओके आपको समझ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है, तो हम डायग्राम को छोड़कर डायरेक्टली मैं आपको आंसर ही दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू पर पैसेंजर 5,000, उसके बाद आपको दिया गया था दो वेरिएबल कॉस्ट दिए गए थे, एक तो कमीशन दूसरा है फूड, ठीक है। फूड और कमीशन आपको दो दिए गए थे, कमीशन आपको दिए गए थे 10% ऑफ रेवेन्यू, देखो तो 10% ऑफ रेवेन्यू। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर तो हमने टोटल रेवेन्यू लिया था, टोटल रेवेन्यू फिर टोटल कमीशन टू टोटल फूड कॉस्ट, टोटल यानी कि क्या, यहाँ पर हम पर पैसेंजर ले रहे हैं, हमने यहाँ पर इसको नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो यहाँ पर है ना इंस्टीट्यूट को हमने अगर क्वेश्चन पहले से ही पढ़ा है तो मुझे पता है कि मुझे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आंसर की, ठीक है। तो ये पर्पस है, इसके पीछे भी कुछ पर्पस है ऐसा फॉर्मेट बनाने के। तो देखो मैंने क्या किया, पर पैसेंजर लिया, कॉस्ट रेवेन्यू लिया, फिर पर पैसेंजर मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी लिया जो कि 500 एंड 300 है। आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, हमारी जो फूड कॉस्ट दिया गया है वो 300 पर पैसेंजर दिया गया है, और 10% ऑफ द फेयर ये क्या है, हमारी कमीशन है, ये दोनों भी क्या है, हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो कि हमें कितना मिला है, 4200 मिला है। तो ये मुझे क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर्स।
अब हमने क्या किया, इस कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर्स को नंबर ऑफ पैसेंजर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे आप इन तीनों को रेवेन्यू को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ पैसेंजर से, फिर भी आपको यही आंसर आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने ये पर पैसेंजर्स निकाल लिया, फिर बाद में उसको टोटल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई किया, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ पैसेंजर से, तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी कितनी है, 4 तरह की फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन में। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ये फ्यूल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी। उसके बाद ये जो हमारी 4 कॉस्ट थी, एक तो एनुअल लीज रेंट, ग्राउंड सर्विसेज और फ्लाइट क्रू, तो ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट थी। ये 2 वेरिएबल को तो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। तो ये 4 जो कॉस्ट है 90,000, 2 लाख, 40,000, 48,000। तो फटाफट से आते हैं नीचे देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया गया है 90,000, 2 लाख, 40,000, 48,000। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आने के बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस हुआ, तो मुझे प्रॉफिट पर फ्लाइट मिल जाएगा 6,30,000। तो ये रहा हमारा आंसर। उसी के साथ हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ओके, तो ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट पर फ्लाइट, फिक्स्ड कॉस्ट पर फ्लाइट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर्स। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन हमें निकालना रहता है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर्स है। ठीक है, तो अब आप देखो हमने पहले से ही इस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग इस तरीके से तैयार किया हुआ था। यहाँ पर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो डायरेक्टली यही अमाउंट हम नीचे लिख देंगे। एंड साथ ही साथ इस क्वेश्चन का हमने फॉर्मेट इस तरीके से बनाया था कि हमें यहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल लिया था। अगर यहीं पर आप टोटल निकाल देते तो आपको वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की। तो आपको समझ आया, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डायरेक्टली इसको भी टोटल लिया था, यानी कि यहीं पर नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई किया था, कमीशन को भी टोटल लिया था, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर क्यों निकाल रहे थे, बिकॉज हमारे दिमाग में पहले से ही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगने वाला है। ओके, तो देखो आप जब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हो ना, तो पहले से ही आपके ब्रेन में फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपको AMA के पेपर के लिए टाइम सफिशिएंट नहीं पड़ता है, पूरा नहीं होता है आपको टाइम। तो आप जब इतनी स्किल्ड हो जाओगे कि आपको पता है कि मुझे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, तभी आप आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस आपकी पहले से ही होनी चाहिए। तो ये हमारा, अब मैं देखूंगी आपको बताती हूँ, 3,78,000 डिवाइडेड बाय 4,200 हम करेंगे। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है 3,78,000 डिवाइडेड बाय 4,200 किया तो 90 पैसेंजर्स आए हमारे ब्रेक इवन पैसेंजर्स। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग एच लिमिटेड का ऑफर्स, हार्टगो लिमिटेड का ऑफर हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्दर अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम अनदर एयरलाइंस ऑपरेटर दैट इज एच लिमिटेड फॉर अ स्टॉप ओवर एट डेस्टिनेशन डी विच इज ऑन द वे फ्रॉम A to B। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो फ्लाइट थी वो कहाँ से कौन से रूट पर जा रही थी, A रूट से लेकर B रूट तक। ठीक है, A सिटी से लेकर B तक। लेकिन अब ये एच लिमिटेड हमें ऑफर क्या कर रही है कि आपको स्टॉप ओवर करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन जो है वो है डी। ठीक है, तो आपको किस तरीके से जाना होगा, ये बीच में ही पड़ता है, डी सिटी जो है वो बीच में ही पड़ती है, तो A to D फिर D to B आपको जाना है, वो इस तरीके का आपको ऑफर दे रही है। ठीक है, ऑन द वे यानी कि बीच में ही पड़ता है, A सिटी से लेकर B सिटी के बीच में ही आपकी D सिटी भी आती है, डेस्टिनेशन D भी वहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब वापस मैं पढ़ाती हूँ आपको, फॉर ए स्टॉप ओवर एट डेस्टिनेशन D विच इज
ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी के बीच में ही आता है. ड्यू टू दिस द फ्लाइट विल ऑपरेट फ्रॉम ए टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू बी. तो इसी वजह से पहले हमारा तो क्या होता था, डायग्रामेटिकली आपको दिखाती हूँ. देखो, हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस क्या थी. ये फ्लाईवे लिमिटेड है जिसने एयरक्राफ्ट हायर किया था. तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ए सिटी से लेकर बी सिटी तक हम डायरेक्टली जाते थे. लेकिन अब प्रपोज सिचुएशन में क्या आ रहा है, ऑफर आया है हमको एयरलाइन ऑपरेटर से, जो कि एच लिमिटेड कंपनी है. वो क्या कह रही है हमें कि आप ए से बी जाने के बजाय आप किस रूट से जाओ, पहले बीच में ही आपको ऑन द वे आपको क्या मिलेगा, डी सिटी भी मिलेगी. तो यहाँ पर आप क्या करो, हॉल्ट करो. ठीक है, यहाँ पर आप रुक जाओ, यहाँ पर आप स्टॉप ओवर करो, फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू करो. ओके, तो हमारी अब जर्नी कैसे हो जाएगी, ए टू डी फिर डी टू बी. तो वही उन्होंने बोला है, बिकॉज हमारी जर्नी अब क्या हो रही है, ब्रेक जर्नी हो रही है. ब्रेक जर्नी हो रही है. पहले हमारी जर्नी कैसी थी, कॉन्टिन्यू जर्नी थी. ओके, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू दिस द फ्लाइट विल ऑपरेट फ्रॉम ए टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू बी. ओके, फिर उसके बाद आता है, द फॉलोइंग टर्म्स आर कंसिडर फॉर स्टॉप ओवर. अब आप रुक रहे हो वहाँ पर, तो कुछ आपने और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बनाए हैं एच लिमिटेड कंपनी ने. तो हम उसे अब रीड करते हैं. तो 50 सीट्स फ्रॉम डी टू बी, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, देखो पहले जर्नी हमारी होगी ए टू डी फिर देन डी टू बी. ओके, तो उन्होंने अब क्या बोला है, 50 सीट्स फ्रॉम डी टू बी. तो ये जो डी टू बी है, यहाँ पर हमारी 50 सीट्स बुक करेंगे. वो विल बी बुक्ड बाय एच लिमिटेड एट 2700 पर टिकट. तो ये रूट पे हमारी कितनी टिकट्स बुक हो रही हैं, 50 टिकट्स बुक कर रहे हैं वो. और उनका जो रेवेन्यू है, पहले देखो हमारी ए टू बी डायरेक्टली हम जा रहे थे तो 5000 पर पैसेंजर से हम ले रहे थे. लेकिन अब ये आधे में से ही लोग बैठ रहे हैं. आधी जर्नी हमारी डी तक आ चुके थे, फिर डी पर जब हमने स्टॉप किया तो डी से कुछ पैसेंजर्स बैठ रहे थे. डी जो हमारा डेस्टिनेशन था, डी सिटी से कुछ पैसेंजर्स बैठ रहे हैं. तो वो कितने पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, 50 सीट्स वो बुक कर रहे हैं डी से बी लेकर. तो उनसे जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हैं वो कितना है, 2700 पर टिकट. ओके, वेदर और नॉट एच लिमिटेड इज एबल टू सेल देम टू इट्स कस्टमर. तो एच लिमिटेड ने हमें ऑफर दिया है. तो एच लिमिटेड क्या कहती है फ्लाईवे कंपनी को, कि हम आपसे 50 सीट्स बुक करेंगे और भले ही हमें कस्टमर्स मिले ना मिले, हम तो आपको इनका रेवेन्यू देंगे ही देंगे. हम आपसे 50 सेट्स कैसे भी करके लेने ही वाले हैं. इसका मतलब ये है कि हमें फ्लाईवे कंपनी के हिसाब से सोचना है, बिकॉज क्वेश्चन हमें फ्लाईवे के हिसाब से पूछा है. तो फ्लाईवे का ये क्या है, फिक्स्ड रेवेन्यू बन जाएगा, उसको तो पक्का 2700 मिलना ही है. ओके, आगे लिखा हुआ है, नो एजेंट कमीशन इज पेबल ऑन दिस टिकट्स. देखो ऊपर हमें एक कॉस्ट आ रहा था, दो तरीके की वेरिएबल कॉस्ट थी. एक फूड का कॉस्ट था, दूसरा कमीशन का कॉस्ट था. वो क्या था, 10% ऑफ फेयर, जितना भी हमें रेवेन्यू मिल रहा है उसका 10%. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये वाली जो टिकट्स है ये डायरेक्ट हमको एच लिमिटेड कंपनी हमसे बुक कर रही है. तो यहाँ पर तो मीडिएटर यानी कि एजेंट तो कोई इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा. तो इसीलिए ये जो 2700 टिकट्स का जो रेवेन्यू हमको आएगा, इस पर हम कोई भी कमीशन नहीं पे करने वाले. नो एजेंट कमीशन इज पेबल ऑन दिस टिकट्स. ओके, आगे रीड करते हैं. हाउएवर, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, स्नैक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड. स्नैक्स जो है, स्नैक्स आप प्रोवाइड करने वाले हो टू दीज पैसेंजर्स अल्सो बाय फ्लाईवे लिमिटेड. यानी कि लेकिन ये जो पैसेंजर्स है, भले ही एच लिमिटेड ने बुक किए हैं लेकिन फ़्लाइट हमारी है, तो इन पैसेंजर्स को भी हमें स्नैक्स देना पड़ेगा एट नो फर्दर चार्जेस टू हेल्टगो और पैसेंजर्स. और इसका चार्ज ना तो हम पैसेंजर्स से कलेक्ट करेंगे, ना ही हम एच लिमिटेड से कलेक्ट करेंगे.
इसका मतलब ये हो गया एक्सपेंस, किसका एक्सपेंस हो गया, फ्लाईवे का, बिकॉज ना ही वो पैसेंजर से कलेक्ट कर रहे हैं और ना ही वो एच लिमिटेड से लेंगे। तो इसका मतलब ये किसका एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया फ्लाईवे कंपनी का। तो देखो जो हमारा रूट था ए से लेकर डी, डी से लेकर बी, तो ये रूट में हमको रेवेन्यू कितना आएगा 2700 पर टिकट्स, और उन्होंने सीट्स कितनी बुक की हैं 50 सीट्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमें कॉस्ट लगने वाली है, तो कॉस्ट कितनी लगने वाली है हमको, हमको कॉस्ट लगने वाली है दो ही वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी। वेरिएबल कॉस्ट दो कौन सी थी, एक तो फ्यूल कॉस्ट थी और दूसरी थी, सॉरी फ्यूल कॉस्ट नहीं, कमीशन कॉस्ट थी, और दूसरी हमारी क्या थी कॉस्ट, फूड कॉस्ट थी, ठीक है। तो उसमें से तो उन्होंने जो फूड कॉस्ट है स्नैक्स का, उन्होंने बोला है कि स्नैक्स तो देना ही पड़ेगा, एंड साथ ही साथ कमीशन नहीं देना है, तो हमें सिर्फ स्नैक्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो आपको ना मेन क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर जाकर देखना है कि स्नैक्स के कितने चार्जेस थे। तो स्नैक्स के कितने चार्जेस है 300 पर पैसेंजर। तो ये जो 2700 हमको रेवेन्यू मिलने वाला है, तो 2700 ये हमारा रेवेन्यू है, इसमें से 300 लेस होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, 300 हर पैसेंजर का लेस होगा, तो मुझे जो इनकम होने वाली है वो सिर्फ कितनी होगी 2500, ठीक है, सॉरी 2400 होगी, ओके। तो इंटू 50 करेंगे, 50 पैसेंजर्स हैं हमारी सीट्स हैं। और देखो यहाँ पर मैं ना फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है। उन्होंने हमें बोला था कि एच लिमिटेड के ऑफ़र को आपको इवैल्यूएट करना है। तो जब आप इवैल्यूएट करोगे ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने यहाँ बोला था कि इवैल्यूएट करते वक्त यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट निकालना है और ब्रेक इवन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ हम रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का कंपैरिजन करते वक्त हम इवैल्यूएशन करेंगे, क्यों, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिव फ्लाईवे कंपनी को लगना ही है। तो अगर मुझे ऑफर एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ ये डिसीजन लेना है, तो मैं कंट्रीब्यूशन से ही क्या करूँगी, कंपैरिजन करूँगी, बिकॉज ऑफर एक्सेप्ट करो या ना करो फिक्स कॉस्ट तो मुझे लगना ही लगना है। तो इसीलिए फॉर द डिसीजन पर्पस हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करने वाले। तो आगे रीड करते हैं हम लोग। आगे दिया गया है अ मैक्सिमम ऑफ 60 टिकट्स कैन बी सोल्ड बाय फ्लाईवे ट्रैवल लिमिटेड ट्रैवल एजेंट फॉर ए टू डी सेक्टर एट अ फ्री ऑफ सॉरी एट अ फेयर ऑफ 3000 पर पैसेंजर। तो मैं आपको ना क्या करती हूँ, डायग्राम शो करती हूँ। तो देखो हमारे ये जो है ए टू डी, डी टू बी, तो यहाँ से तो 50 टिकट्स बुकड हो गई, और इसका आपने यहाँ पर रेवेन्यू भी लिख देना है 2700 पर टिकट आप लेने वाले हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखना है कि नो कमीशन चार्जेस, कोई कमीशन नहीं लेने वाले हम लोग। एंड साथ ही साथ आपको लिखना है फूड कॉस्ट, स्नैक्स का कॉस्ट लिखना है, स्नैक्स का कॉस्ट आपका कितना था 300। तो आपने रेवेन्यू लिख दिया और आपने कॉस्ट भी लिख दिया। तो ये रूट तो हमारा हो चुका। अब इस रूट की बात करते हैं ए टू डी। तो ए टू डी में वो क्या बोल रहे हैं कि एजेंट जो है वो कह रहा है कि हम 60 टिकट्स हमें चाहिए, ये वाले रूट के लिए हमें 60 टिकट्स चाहिए। तो वो 60 टिकट्स लेने के लिए तैयार है, ठीक है। देखो वो 60 पैसेंजर्स के लिए हमें ऑफ़र दे रहा है, लेकिन हमें भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे पास उतनी सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं बार बार आपको बोल रही थी, सीट की कैपेसिटी और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स दो अलग चीज़ें होती हैं। हमारी जितनी सीट्स की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम पैसेंजर्स नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स ये बात है, आप अपनी गोद में बिठाकर, लैप पे बिठाकर तो पैसेंजर्स को नहीं ले जाओगे, ठीक है। तो जितनी सीट्स है उतने ही हम पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं। ये कोई आपकी लोकल ट्रेन या लोकल कोई ट्रैवल तो नहीं है जहाँ पर आप लटक कर जाओगे, ओके। तो ये एयरलाइन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी सीट्स है हम उतने ही पैसेंजर्स कैरी करेंगे। तो फिलहाल ये जो रूट है यहाँ पर हमें कितना ऑफर आया है, एजेंट ने कहा है कि हम अब से 60 पैसेंजर्स हैं हमारे पास, हम उतना बुक करने के लिए तैयार है, ओके।
अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है 60 टिकट्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल रहे हैं हम 60 टिकट्स कैन बी सोल्ड बाय फ्लाईवे ट्रैवल एजेंट। जो फ्लाईवे कंपनी का जो एजेंट है वो बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस रूट के लिए 60 टिकट्स आपको बेच कर दूंगा फ्रॉम ए टू डी सेक्टर एट अ फेयर, और उसका फेयर वो क्या लेगा 3000 पर पैसेंजर। ठीक है, तो 3000 पर पैसेंजर आपको देगा। आपने क्या करना है ना, ये जो आपने डायग्राम बनाई है ना, तो इस साइड आपने फेयर लिखना है, फेयर 3000। यहाँ पर भी आपने लिख लिया होगा फेयर कितना था 2700। ओके, कॉस्ट भी आपने लिखा था फूड कॉस्ट 300। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पर अब लिखा हुआ है, आगे रीड करते हैं। सिंस द स्टॉप ओवर वेस्ट मोर टाइम, since the stopover waste more time, 25 of Flyways original passenger in the A to B sector will voluntarily drop out in favor of other airlines offering direct flight between A to B. Okay, since the stopover waste more time, क्योंकि हम स्टॉप ओवर, पहले हम क्या करते थे डायरेक्ट जाते थे, लेकिन अब हम बीच में रुक रहे हैं, तो इस वजह से पैसेंजर्स का कहना है कि इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट होना है और हमको तो जल्दी रीच करना है अपने डेस्टिनेशन पर, तो इसीलिए जो हमारे ओरिजिनल पैसेंजर्स थे, आपको याद होगा ओरिजिनल पैसेंजर हमारे कितने थे 240। आपको दिखा दूँ, मैं शो कर देती हूँ। तो देखो ये ओरिजिनल पैसेंजर्स जो थे हमारे, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर वो थे 240। सिटिंग कैपेसिटी भले 260 थी, हम यहाँ पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसेंजर्स ओरिजिनल हमारे कितने थे 240, तो उसमें से वो बोल रहे हैं कि 25 ने क्या किया है, किसी और ड्रॉप आउट कर दिया हमारी एयरलाइन से और वो दूसरी एयरलाइंस के पास चले गए। ठीक है, तो किसी दूसरी एयरलाइन के पास चले गए। तो हम आते हैं हमारे डायग्राम में। तो देखो हम, बिकॉज पहले तो हम क्या करते थे, पहले हमारा डायरेक्ट रूट होता था ए टू बी, ए टू बी होता था, तो हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 240 थे, कैपेसिटी भले 260 थी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे 240। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मैं जो रूट जा रही हूँ मुझे बीच में डी प्लेस पर स्टॉप ओवर करना है, तो हमारे जो सीट्स अवेलेबिलिटी मेरी कितनी थी 260। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो सेम ही एयरलाइन है, तो उसमें से आपको 50 तो पहले से ही टिकट्स बुकड है, डी टू बी बुकड है, तो आपको इस 260 जो आपकी टोटल सिटिंग कैपेसिटी है उसमें से 260 सीट में से 50 सीट्स लेस कर देनी है। तो इसका मतलब 260 में से 50 सीट्स लेस कर दी, तो मेरे पास बची कितनी, सिर्फ 210 सीट्स ही एम्प्टी मिलेंगे, वैकेंट मिलेंगी। ठीक है, खाली मिलेंगी आपको। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ से देखो एयरलाइन जब जाएगी, अगर यहाँ से सपोज आपने 260 लोग बिठा दिए, तो यहाँ डी पर पहुँचे, ए टू बी के लिए आपने बिठा दिए, अब डी पर पहुँचे तो ये 50 सीट्स आएंगी, तब उनको उनके लिए सीट्स खाली तो होनी चाहिए ना, वो कहाँ बैठेंगे, तो इनके लिए हमें पहले से ही प्लान करना है। ये इस रूट यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम इन 50 सीट्स को खाली रखना है। ए टू बी के लिए जो भी पैसेंजर्स आएंगे, तो इस रूट पे जाने के लिए हमें 50 सीट्स ऑलरेडी खाली रखनी है। तो अब हम बात करें ए टू बी वाले रूट के लिए, तो सीट्स की अवेलेबिलिटी जो है 260 माइनस 50 दैट इज़ 210 ही है। ठीक है, ये रही सीट्स की बात। अब हम पैसेंजर्स की बात करते हैं कि हमारे पास पैसेंजर्स कितने हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है लोगों की। ठीक है, तो पैसेंजर्स, ओरिजिनल पैसेंजर उन्होंने बोला था जितने थे हमारे पास 240 थे, उसमें से 25 ने वॉलेंटरी ड्रॉप आउट करके दूसरे एयरलाइन के पास गए। तो इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है सीट्स की, यानी कि जो पैसेंजर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं वो है 215। तो देखो सीट्स 210 ही खाली है, और आप जो रिक्वायरमेंट है पैसेंजर्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही है और टिकट्स जो लोग मांग रहे हैं वो है 215। तो सीट से ज़्यादा टिकट्स आप बांट नहीं सकते, मैंने पहले ही आपको बताया। तो हम रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक कर देंगे, 210 तक हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, इतना आपको समझ आया।
अब बात करते हैं दूसरे रूट की। अब बात करूंगी मैं ए टू बी के रूट की। तो ए टू बी रूट में देखो आपकी सीट्स अब देखते हैं कितनी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से ही ए टू बी रूट के लिए मैंने ऑलरेडी 210 लोगों को बुक कर दिया। ठीक है, 210 लोग बुक कर दिए। तो 260 माइनस 210। आप बोलोगे इस 50 को भी हमने बुक किया, इसको भी लेस करो। इसको क्यों लेस करेंगे, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ये लोगों को तो सिर्फ ए टू डी जाना है, आगे तो जाना ही नहीं। तो यहाँ का हम क्यों देखें, हमको तो यहाँ से जो लोग बैठेंगे उनका देखना है। ठीक है, हम यहीं उतर जाएंगे तो ये वाले रूट को हमें कंसिडर करना ही नहीं है। ये वाले जो रूट है ए टू डी वाला, ठीक है, ए टू डी वाला, तो यहाँ पैसेंजर्स उतर जाएंगे तो हमें ये वाला रूट देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो पैसेंजर बैठने वाले हैं तो उनके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो सीट्स अवेलेबल इस पॉइंट ऑफ टाइम कितनी थी, 260। उसमें से ए टू बी वाले डेस्टिनेशन 210 लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो टोटल सीट्स बची कितनी, 50 सीट्स बची। ठीक है, 50 सीट्स खाली मिलेंगी। तो 50 सीट्स खाली मिले, लेकिन एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, एजेंट ने बोला था हमको कि मैं आपको 60 टिकट सोल्ड करके दूंगा। ठीक है, तो देखो सीट्स हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 50 है और एजेंट डिमांड कितनी कर रहा है, एजेंट बोल रहा है मैं आपको 60 सोल्ड करके दूंगा। तो सीट से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो हम इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 50 सीट्स पर। ठीक है, तो आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंस द स्टॉप ओवर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टॉप ओवर की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो 25 लोगों ने ड्रॉप आउट करके दूसरी एयरलाइन के पास चले गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्यू टू द स्टॉप ओवर। अब स्टॉप ओवर की वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट जो था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था फ्यूल कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट वो क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया 90,000 से लेकर 135,000 तक। पहला आप क्वेश्चन देखोगे तो फ्यूल कॉस्ट हमें 90,000 दिया गया था यहाँ पर, अब वो कितना हो गया है 135,000। वैसे तो हम डिसीजन लेने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो अब इसको हम क्या करेंगे डिसीजन लेते वक्त, इंक्रीमेंटल जो 1,35,000 माइनस 95,000 यानी कि 45,000 जो आएगा उसको हम डिसीजन लेने के लिए कंसिडर करेंगे। यानी कि हम एडिशनल जो रेवेन्यू है, एडिशनल जो कॉस्ट है, सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन लेने के लिए हम इंक्रीमेंटल अप्रोच अप्लाई करेंगे, ओके, यूज़ करेंगे। आगे लिखा हुआ है एडिशनल, अब भी एडिशनल की बात करें, एडिशनल एयरपोर्ट लैंडिंग बैगेजेस हैंडलिंग चार्जेस इज ₹19,000 पर स्टॉप ओवर विल हैव टू बी इनकर्ड बाय फ्लाईवे लिमिटेड। अब उन्होंने बोला है कि फ्लाईवे लिमिटेड को स्टॉप ओवर के लिए हैंडलिंग बैगेजिंग के लिए ऊपर जो कॉस्ट दिया था ना, उसके अलावा उन्होंने एडिशनल वर्ड यूज़ किया है, तो एडिशनल ये भी लगने वाला है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में हम ये एडिशनल वाला भी कंसिडर करेंगे। ओके, आगे दिया गया है फ्लाईवे विल हैव टू सर्व स्नैक्स। अब फ्लाईवे को स्नैक्स भी देना पड़ेगा। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि स्नैक्स उन्हें ए टू बी रूट वालों को भी वो देते थे, अब उन्हें ए टू फिर उन्होंने बोला था कि जो हमारा डी टू बी वाला रूट है उनको भी देना है। अब यहाँ पर वो किसकी बात करें देखते हैं, सर्व स्नैक्स टू ऑल द पैसेंजर्स, सारे पैसेंजर्स उन्होंने बोला है, कहाँ से कहाँ तक वाले, डी टू बी सेक्टर एट नो चार्जेस टू द पैसेंजर्स। डी टू बी सेक्टर वालों को कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे और उनको हमें स्नैक्स देना पड़ेगा। ईच स्नैक्स विल कॉस्ट फ्लाईवे ₹200। तो फ्लाईवे को जो कॉस्ट लगने वाला है, वो एडिशनल चार्ज जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, ₹200। ओके, तो देखो उन्होंने क्या किया था, ऊपर अगर आप ये क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो हॉल्को लिमिटेड है उन्होंने टिकट बुक करते वक्त उन्होंने टिकट कहाँ से कहाँ बुक की थी, डी टू बी। तो डी टू बी बुक करते वक्त भी उन्होंने क्या बोला था कि स्नैक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे पैसेंजर्स को, फ्लाईवे लिमिटेड देगा और कोई कॉस्ट पैसेंजर्स से ना ही चार्ज करेगा ना ही हॉल्को से। तो हमने ऊपर कॉस्ट पढ़ी थी, कॉस्ट कितनी थी, 300 थी, तो ये 300 भी का भी आपको फूड कॉस्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ
अब उन्होंने ये क्या बोला है, ये जो 200 वाला है ना, ये जो हम स्नैक्स देने वाले हैं, यानी कि दूसरी बार हम स्नैक्स देंगे उनको, और ये स्नैक्स डबल सभी पैसेंजर्स को मिलने वाला है, टू ऑल द पैसेंजर्स। ठीक है, एट नो चार्ज टू द पैसेंजर्स, ईच स्नैक्स विल कॉस्ट 200, दिस विल बी इन एडिशन टू द ओरिजिनल फूड। देखो ओरिजिनल फूड जो 300 का बताया था, जहाँ जो ए से पैसेंजर्स जो बैठने वाले हैं, ए से कौन से पैसेंजर्स बैठने वाले हैं, एक तो ए टू बी वाले, दूसरा ए टू डी वाले। ठीक है, डी टू बी वाले के रूट वाले की हम बात नहीं कर रहे। तो ये जो ओरिजिनल पैसेंजर्स हैं, इनको कॉस्ट क्या लगने वाली है, 300। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला था डी टू बी वालों को भी 300 का आप दोगे ही दोगे। साथ ही साथ अब वो क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल फूड जो आपने 300 का दिया, इन एडिशन टू दैट एट ₹300 सर्व्ड इन ए टू डी सेक्टर, ए टू डी वालों को जो भी आपने फूड दिया था, उसके अलावा हम ये 200 का और भी पैसेंजर्स को स्नैक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले क्या दिया था, फूड, अब हम क्या दे रहे हैं, स्नैक्स। ठीक है, तो देखो फूड की कॉस्ट ज़्यादा थी, 300 थी, स्नैक्स की कॉस्ट कितनी है, 200 है, और ये सारे पैसेंजर्स को हम देने वाले हैं। तो ये देखो ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ये जो खर्चे बोल रहे हैं ना, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ओके, यू मे अज्यूम दैट फ्यूअल कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। हमने देखा था पहले हमारे सिर्फ 240 पैसेंजर्स ही थे, अब भले ही हमारे पैसेंजर्स इंक्रीज हो गए हों, लेकिन फ्यूल कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उस पर तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इग्नोर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, साथ ही साथ उन्होंने बोला है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को भी आपको ध्यान नहीं देना है। साथ ही साथ एडिशनल वियर एंड टियर टू एयरक्राफ्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा लैंडिंग एंड टेक ऑफ। आप पहले क्या करते थे, डायरेक्टली ए टू बी से रूट करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, डी रूट पर आप रुक रहे हो, फिर वहाँ से कुछ पैसेंजर्स चढ़ेंगे उतरेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्लेन जल्दी वियर एंड टेयर आउट होगा, जल्दी डेप्रिसिएट होगा, जल्दी ख़राब होगा। तो आपको ये बातें ध्यान नहीं देनी है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है, कंसिडरिंग द इफेक्ट। अब ये हॉटको का जो ऑफर है उससे कंसिडर करके आपको इवैल्यूएट करना है वेदर फ्लाईवे शुड एक्सेप्ट द ऑफर, क्या उन्हें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम इंक्रीमेंटल बेसिस पर हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। एंड साथ ही साथ बोला है उन्होंने, डिटेल प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इज नॉट असेंशियल। डिटेल में आपको कोई भी कैलकुलेशन प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं करनी है, ओनली फिगर्स रिलेवेंट टू द कॉस्ट रेवेन्यू एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। सिर्फ कॉस्ट एनालिसिस की आपको डिटेल्स चाहिए। तो पहले तो फटाफट आपको वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले क्या किया है, देखो, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द एयरक्राफ्ट। अब आपके ना तीन रूट वाले पैसेंजर्स हो सकते हैं। एक तो पैसेंजर्स आपके पास ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली ए से बी तक जाना चाहते हैं, दूसरे आपके पैसेंजर्स ऐसे आएंगे जो ए टू डी जाना चाहते हैं, तीसरे ऐसे आएंगे जो डी टू बी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पैसेंजर्स है और फ्लाइट आपकी एक है, तो आप बीच में किसी को भी, आपकी सीट्स हर जगह पर खाली होनी चाहिए। जो यहाँ पर 50 लोग ऑलरेडी बुकड है, उनके लिए पहले से ही सीट्स खाली रखनी है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए सीट्स की अवेलेबिलिटी, अलोकेशन आप कैसे करने वाले हो वो आपको बताना है। तो सबसे तो पहले उन्होंने बोला है फॉर डेस्टिनेशन ए टू बी, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या था, डायरेक्टली डेस्टिनेशन हमारा एक ही था, ए से लेकर बी तक। तो उस वक्त तो हमारे पास सीट्स अवेलेबल कितनी थी, 260, और हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट कितने थे, 240। लेकिन हमें अब क्या बात करनी है, प्रपोज सिचुएशन की। प्रपोज सिचुएशन में सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, पहले हम आएंगे ए टू डी, फिर डी टू बी। तो ये डी टू बी जो था उसके लिए 50 सीट्स ऑलरेडी बुक कर चुका था एच लिमिटेड। तो सबसे पहले तो हम वो 50 सीट्स जो कमिटमेंट वाली है, उनको हमने कमिटमेंट दी है कि हम आपको 50 सीट्स देंगे ही देंगे, तो वो खाली रखनी है हमें। ठीक है, फॉर डेस्टिनेशन डी टू बी अब उन्होंने क्या किया, सीट्स बुक बाय हॉल्को लिमिटेड 50। ठीक है, तो फॉर डेस्टिनेशन ए टू बी, अब आपको ए टू बी जाना है, तो 50 सीट्स तो आपको डी टू बी भी बुकड है ऑलरेडी।
तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक आप 260 में से 50 तो पहले लेस कर दो। आपके पास टोटल कैपेसिटी सीट्स की 260 है, उसमें से जो 50 ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रूट पे कितने लोगों को ले जा सकते हो, मैक्सिमम 210। फिर अभी आपको देखना है 210 तो सीट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या बोला था, रेगुलर जो हमारे कस्टमर थे डेस्टिनेशन ए टू बी वाले, वो ओरिजिनल कितने थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 240 थे। उसमें से 25 लोगों ने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया ड्यू टू वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमारे पास कितने बचे, 240 माइनस 25 किया तो 215 बचे। ठीक है, तो मेरे पास सीट्स 210 है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 215 है। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हमारी नंबर ऑफ सीट्स तक, बिकॉज वो खड़े होकर तो नहीं जा सकते। तो हम 210 विच एवर इज लोअर तक हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इतने हमने अलोकेट कर दिए उस रूट के लिए, इस रूट के लिए, बिकॉज बैठने वाले कहाँ से हैं, ए से लेकर। तो ए टू बी डेस्टिनेशन के लिए हमने 210 अलोकेट कर दिए। तो पॉसिबल एलोकेशन ऑफ अ सीट्स तो हमने 210 सीट्स ए से लेकर बी के लिए हमने 210 सीट्स बुक की, और डी से लेकर बी तक हमने 50 सीट्स बुक कर दी। अब बचा ये वाला रूट, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल 260 सीट्स थी, 260 सीट्स में से ये 210 ए टू बी वाले ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो हमारे पास बची सीट्स कितनी, सिर्फ 50 सीट्स बची। ठीक है, तो देखो वही बोला है, ए टू डी के एलोकेशन के लिए सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी मेरे 260 की थी, लेकिन 210 ए टू बी वाले डेस्टिनेशन वाले ऑलरेडी बैठ चुके हैं सीट्स पर। तो मेरे पास बची कितनी, 50 सीट्स। ठीक है, लेकिन एजेंट एजेंट ने क्या बोला था, वो मुझे 60 सीट्स मैक्सिमम सोल्ड आउट करके दे सकता है। उसने बोला दे सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे पास तो 50 सीट्स ही खाली है, तो मैं एजेंट को सिर्फ 50 सीट्स ही अलोकेट करूंगी। तो ये वाला जो रूट है हमारा ए टू डी वाला, उसमें भी सिर्फ 50 सीट्स ही बुक होंगी। तो हमने तीनों डेस्टिनेशन के लिए बुक कर दी सीट्स। तो कैसे किया मैंने, ए टू बी के लिए हमने 210 सीट्स बुक की, फिर हमने ए टू डी के लिए हमने 50 सीट्स की, एंड वापस हमने डी टू बी के लिए भी हमने क्या किया, ये 50 सीट्स बुक की। ये जो ए टू डी वाली थी ये एजेंट के थ्रू हुई, और ये हॉटगो लिमिटेड के थ्रू हुई थी। ठीक है, अब ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं प्रपोज सिचुएशन वाले आंसर पर। तो मैंने बोला था इंक्रीमेंटल बेसिस पर आपको आंसर निकालना है, लेकिन उसके पहले आपको कैलकुलेशन किसका करना है। देखो आपका जो रूट था, आपका रूट जो था ए से लेकर डी, फिर डी से लेकर बी। ओके, तो ए से लेकर डी बी तक आप जब जा रहे थे, तो इस केस में आपको कमीशन कॉस्ट नहीं लगने वाला था, सिर्फ फूड कॉस्ट लगने वाला है। लेकिन जब हम ए टू डी वाले रूट पर जा रहे हैं, तो इस केस में तो एजेंट ने ही हमारी सीट्स बुक कराई है, तो एजेंट का भी खर्चा लगेगा, और ओरिजिनल जो हमारी फूड की कॉस्ट थी वो भी लगने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए ए टू डी वाला पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, वो भी पर पैसेंजर वाला। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर हम निकाल रहे हैं। तो देखो क्या निकला है, हमारा रेवेन्यू कितना था ए टू डी वाला, 3000 पैसेंजर्स, ये वाले रूट पर 3000 लिया था, और ये वाले रूट पर 2700। ठीक है, तो 3000 एजेंट ने हमको 3000 में टिकट्स सोल्ड आउट करके दी थी। कमीशन हमने उसको 10% दिया, पर पैसेंजर हम निकाल रहे हैं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी हमने इसे नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कमीशन के बाद फूड। अब ये फूड का कॉस्ट मैंने क्या लाया, कहाँ से लाया, ओरिजिनल क्वेश्चन से, बिकॉज ये लोग भी देखो ए रूट से ही बैठने वाले हैं। अब ए रूट पे जब लोग बैठेंगे तब आप उनसे ऐसे थोड़ी ना पूछोगे कि आपको कहाँ जाना है, कितना, आप डायरेक्ट उनको क्या बोलोगे, जितने भी लोग बैठ रहे हैं, एक तो वो 210 वाले, और दूसरा ये ए टू डी वाले, ए टू बी वाले रूट वाले, और ए टू डी दोनों वाले रूटों को आप क्या करोगे, खाना एक समान दोगे, 300 उतना खर्चा आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया, 2400।
अब हम बात करते हैं हॉल्डको लिमिटेड के ऑफर की, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम हॉल्डको लिमिटेड्स ऑफर। ठीक है, तो एडिशनल रेवेन्यू निकालना है। तो इन्होंने देखो दो कॉलम्स बनाए हैं, एक तो एडिशनल कॉस्ट, दूसरा रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू देखो, तीन तरीके के रेवेन्यूज आएंगे हमारे पास। तीन तरीके के रेवेन्यू कैसे आएंगे? सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम डेस्टिनेशन D2B। D2B देखो, इन्होंने एडिशनल की बात की है ना, तो हम सिर्फ एडिशनल की बात करेंगे, A to D वाले और D2B वाले। ठीक है, ये दोनों रूट्स क्या है हमारे लिए एडिशनल है। A to B वाले तो ऑलरेडी थे, ये जो 210 टिकट्स वाले थे, इनका कॉस्ट हम इग्नोर करें बिकॉज ये तो हमें पहले से ही मिलता था। ठीक है, इनफैक्ट आप तो बोलोगे पहले तो हमें 240 पैसेंजर्स थे, अभी तो हमारे 210, तो ये तो क्या है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट का इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे, लेकिन 210 वाले पैसेंजर्स का हम रेवेन्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज हम एडिशनल निकाल रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम D2B हमने बोला था 50 सीट्स है और उनका रेवेन्यू कितना था 2700। तो टोटल हमारा रेवेन्यू इतना आ गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, देखो यहाँ पर वर्ड क्या बोला है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्यों बोला है? बिकॉज D2B जो डेस्टिनेशन था ना, तो हेल्को ने पहले ही बोला था इसमें कोई कमीशन तो हम लेने नहीं वाले, तो कमीशन तो आएगी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने बोला था फूड कॉस्ट, तो फूड कॉस्ट को हम नीचे लेंगे, लेकिन रेवेन्यू तो बस इतना ही है हमारा। ठीक है, तो रेवेन्यू इतना हमने ले लिया। ओके, उसके बाद A to B वाले केस में 2400, ये एजेंट की कमीशन सब्सट्रैक्ट करने के बाद और ओरिजिनल जो फूड मिला था उसको लेस करने के बाद ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। इस रूट में भी हमने 50 सीट्स अलोकेट की थी, तो इतना मेरा रेवेन्यू आ गया, इसकी टोटल हमने यहाँ कर दी। अब करते हैं बात कॉस्ट की। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, पहले हमारी सीट्स A to B डेस्टिनेशन पर कितनी जाती थी 240, लेकिन अब कितनी जा रही है 210। तो कितने हुए 30 सीट्स का हमारा लॉस हो रहा है। और 30 सीट्स पर पहले मुझे कितना रेवेन्यू मिलता था? पहले जो कंट्रीब्यूशन होता था, एग्जिस्टिंग सिचुएशन का कंट्रीब्यूशन आपको देखना है, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग वाले लोगों की हम बात करें। तो एग्जिस्टिंग केस में कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर्स तो जो था वो है 4200। ठीक है, तो ये 4200 का मुझे लॉस हो रहा है, तो ये मेरे लिए कॉस्ट हो गई। ठीक है, 4200, वो भी 30 सीट्स पर। ओके, उसके बाद स्नैक्स की बात कर रहे हैं। देखो, जो फूड था वो फूड तो हम ऑलरेडी, देखो 210 लोग फूड किनको मिलने वाला है मैं आपको बताती हूँ। जो ए से लोग बैठे हैं ना, जो ए डेस्टिनेशन से बैठे हैं उनको फूड मिलेगा। ठीक है, तो ए से बी वालों को मिलेगा और ए से डी वालों को भी मिलेगा। और वो फूड की कॉस्ट क्या थी? 300 कॉस्ट थी। ठीक है, तो आप बोलोगे ये A to B वालों को तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज हम इंक्रीमेंटल अप्रोच चल रहा है हमारा। तो आप बोलोगे लेकिन यहाँ पर पहले तो 240 सीट्स होती थी, अब 210 है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस वालों लिया। तो देखो, कंट्रीब्यूशन लॉस का इफेक्ट हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन लॉस का इफेक्ट ले चुके हैं, तो हमें यहाँ पर इसको सेपरेट A to B वाले का कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली उसका कंट्रीब्यूशन लॉस वाला इफेक्ट हम ले चुके हैं। लेकिन जो A to D वाला डेस्टिनेशन था, इसमें हम इसका भी हम फूड कॉस्ट, देखो इसीलिए हमने क्या किया था, A to D वालों का कैलकुलेशन ऊपर अलग से किया था हमने। ठीक है, A to D वाला आपको समझ आया, इसीलिए हमने कैलकुलेशन अलग से किया था यहाँ पर। और हमने यहाँ पर फूड कॉस्ट ओरिजिनल, देखो फूड और स्नैक्स में डिफरेंस है, फूड 300 का है, तो ये ए रूट से बैठे थे इसलिए इनको फूड भी मिला, तो ये फूड हमने लेस किया। उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला था, स्नैक्स। स्नैक्स हमने सारे पैसेंजर्स को दिया था, उन्होंने बोला था, और ये इन एडिशन रहेगा, जो फूड हमको मिला ना उसके एडिशन में ये स्नैक्स मिला हुआ है। और स्नैक्स उन्होंने बोला सभी को मिलेगा। उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन आप रीड करोगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो यहाँ पर देखो, हाउएवर ये जो हॉल्डको का ऑफर था, उन्होंने क्या बोला, ये स्नैक्स वर्ड यूज़ किया है, स्नैक मस्ट बी प्रोवाइडेड उन्होंने बोला, यानी कि ये जो D to B जाएंगे इनको भी देना है,
साथ ही साथ उन्होंने दूसरा यहाँ पर बोला था कि फ्लाईवे लिमिटेड ये सर्व करेगा स्नैक्स टू ऑल द पैसेंजर डी टू बी वाले को, और साथ ही साथ इन एडिशन टू ए टू डी सेक्टर, ए टू डी वालों को भी ये देगा। ये स्नैक्स जो मिलने वाला है ना, वो सभी को मिलने वाला है, ए टू डी वालों को और साथ ही साथ डी टू बी वालों को भी। यानी कि टोटल हमारी सीट्स जितनी 260 थी, सभी को ये स्नैक्स मिलने वाला है इन एडिशन टू द फूड। तो आपको सिंपली एडिशनल रेवेन्यू है ये, सॉरी एडिशनल कॉस्ट है हमारी, तो सिंपली आपने क्या